नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल से रांची पटना सहित 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का करेंगे शिलान्यास। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करेगा झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। और झारखंड में पिछले 24 घंटे से अधिकांश जिलों में हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने 6 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये 5 ट्रेनें रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, भोपाल रानी कमलापति इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, भोपाल रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस है। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस के संबंध में हमारी रांची संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। 2 राज्यों झारखंड और बिहार को जोड़ने वाली स्वदेशी रूप से निर्मित पहली वंदे भारत एक्सप्रेस शिक्षा, पर्यटन और व्यवसाय को बढ़ावा देगी। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी, रांची के सांसद संजय सेठ, अन्य सांसदगण, विधायक और विभिन्न स्कूलों के 170 से अधिक विद्यार्थी इस पहली वंदे भारत एक्सप्रेस के ऐतिहासिक उद्घाटन यात्रा का हिस्सा होंगे। 8 डिब्बों वाली यह ट्रेन रांची और पटना के बीच 379 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पटना और रांची के बीच पर्यटन को बढ़ावा देते हुए यह ट्रेन गया, कोडरमा, हजारीबाग, बड़काकाना और मेसरा स्टेशन से होकर गुजरेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत से दोनों राज्यों की राजधानी के बीच की यात्रा का समय घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में सभी 6 दिन चलेगी और कल से यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू हो जाएगी। रांची से आकाशवाणी समाचार के लिए शिल्पी। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये ट्रेनें बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास करेंगे। देवघर और जामताड़ा जिले के इस सिंचाई योजना के तहत 13,164 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सकेंगे। इस अवसर पर संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन भी उपस्थित रहेंगे। शिलान्यास समारोह को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को विश्वास दिलाया है कि सरकार देश की सीमा, इसके सम्मान और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी सीमाओं की सुरक्षा को हर कीमत पर बरकरार रखेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हमारा संकल्प है कि हम भारत में नशीले पदार्थों का व्यापार नहीं होने देंगे और न ही भारत के माध्यम से मादक पदार्थों को विश्व में कहीं बाहर जाने देंगे। श्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने नशीले पदार्थों को कतई बर्दाश्त न करने की जो नीति अपनाई है, आज उसे सफल परिणाम दिखने लगे हैं। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज़_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद जिले में क्षय रोग के 200 मरीजों को BCCL गोद लेगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। धनबाद में टीबी के 200 मरीजों को BCCL गोद लेगी। इन्हें 6 महीने तक फूड बास्केट दिए जाएंगे।
दिल्ली में हुई सीएसआर बोर्ड की बैठक में कंपनी ने यह निर्णय लिया है। कमेटी के चेयरमैन सतीश सिंह ने बताया कि इसके लिए वेलफेयर विभाग काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यतः खान पान की कमी से टीबी रोग के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मरीजों में इम्यूनिटी की कमी होने से उनके स्वस्थ होने में भी समय लग रहा है। इसे देखते हुए बीसीसीएल ने फूड बास्केट देने की योजना तैयार की है। इस मद में कंपनी करीब 13 लाख रुपए खर्च करेगी। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 43 प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई। राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ों के आरक्षण तय करने की जिम्मेवारी झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को दी गई है। पिछड़े वर्गों के आरक्षण तय करने के लिए डेडिकेटेड कमीशन का गठन किया जाएगा। कमीशन निकायों के लिए कुल सीटों का 50% अधिक सीमा के तहत निकायवार पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की पात्रता की समीक्षा कर राज्य सरकार को अनुशंसा करेंगे। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने राज्य की आंगनबाड़ी सेविकाओं और महिला पर्यवेक्षकों के स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी सहमति प्रदान की। राज्य के कुल 29,100 सेविकाओं और पर्यवेक्षिकाओं को अधिकतम 8,000 रुपए मूल्य का स्मार्टफोन दिया जाएगा। वहीं 6,850 आंगनबाड़ी केंद्रों का भी उन्नयन किया जाएगा। इसके लिए प्रति आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। 1,39 करोड़ से अधिक के मानदेय घोटाले में सीबीआई ने केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान सिम्फर के पूर्व निदेशक डॉक्टर पीके सिंह और मुख्य वैज्ञानिक एके सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जबकि इस मामले में अन्य को अज्ञात अभियुक्त बनाया गया है। इन दोनों पर CSIR के नियमों का उल्लंघन कर मानदेय मद में राशि निकासी का आरोप है। पूर्व निदेशक पर करीब 15 करोड़ 36 लाख रुपए और एके सिंह पर 9 करोड़ रुपए मानदेय लेने का आरोप है। इधर इस मामले में सिम्फर के पूर्व निदेशक डॉक्टर पीके सिंह ने कहा है कि मानदेय घोटाला का जो आरोप लगा है वह गलत है। राजधानी रांची सहित राज्य के अधिकांश जिलों में पिछले 24 घंटों से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से उत्तरी हिस्से और बंगाल उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र से होते हुए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। इससे मानसून सक्रिय है, लेकिन इसकी सक्रियता में कमी आ सकती है। रांची में कल 24 मिलीमीटर बारिश हुई है। राज्य में सबसे अधिक सिमडेगा में 122 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से तापमान में 12 डिग्री की गिरावट आई है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक और रांची पटना वंदे भारत खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, आज रांची पटना वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। दैनिक भास्कर ने लिखा है, निकाय चुनाव का रास्ता साफ, पिछड़ा आयोग तय करेगा ओबीसी आरक्षण। दैनिक हिंदुस्तान की सुर्खी है, मानसून से जीवंत हुए झारखंड के झरने, रांची में हुई 14 मिलीमीटर बारिश। दैनिक जागरण ने लिखा है, निकाय चुनाव की ओर बढ़ी सरकार, आरक्षण पर आयोग देगा रिपोर्ट। मानसून पूरे उत्तर और पश्चिम भारत में पहुंच गया है। इस खबर को हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल से रांची पटना सहित 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का करेंगे शिलान्यास। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करेगा झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। और झारखंड में पिछले 24 घंटों से अधिकांश जिलों में हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने 6 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।